Hello friends, welcomes to Biren's Academy. I am Pramila. Today we will going to cover the Stream of Consciousness novel. The stream of consciousness writing is associated with the early 20th century modernistic movement. So the stream of consciousness novel started or it associated with the early 20th century writing, and it is a modernistic movement. As we have already covered the modernistic movement, that is surrealism, realism, so like that it is a stream of consciousness writing pattern. बुझीपार जमीक आम मॉडर्न मुवमेंट्स रे पढ़ले सरियालिज्म रियलिज्म ए सबुटा पढ़े इमेजिज्म सब जाक सेमिति स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल होची गोटे टाइप रो राइटिंग पैटर्न एसोसिएटेड होता अर्ली 20th सेंचुरी रे. द टर्म stream of consciousness originated in psychology before literary critics began using it to describe a narrative style that depicts how people think. So first of all, it associated with the psychology. Stream of consciousness रा हम ए टर्म टा associated थिला psychology सहित. Understood? तापर ही एटा हमर लिटरेरी क्रिटिक माने तांको राइटिंग्स रे stream of consciousness पैटर्न को यूज करले. बुझीपार तो फर्स्ट आमर कौटी अरिजिनेटेड होता साइकोलोजी रे. ओके, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज यूज्ड प्राइमरीली इन फिक्शन एंड पोएट्री, बट द टर्म हैज आल्सो बीन यूज्ड to describe plays and films that attempts to visually represent the character's thought. Okay, here this is been. The stream of consciousness is used primarily कोडी यूज होतला हमरो फिक्शन आउ पोएट्री रे यूज होतला, बट लेटेस्ट एटा कोन हला जे हमरो प्लेस रे आ फिल्म्स रे मध्य हमरो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टा यूज हला. केमिति जे गोटे विजुअल कैरेक्टर और विजुअल रिप्रेजेंटेशन करिया पे बुझी परलो गोटे कैरेक्टर्स रो थॉट को विजुअली रिप्रेजेंट करिया पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टा यूज हला. देख सिंपल आम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहले कौन बुझिया जे सपोज फॉर एग्जांपल मु गोटे नेबी मु जस्ट भाबुची बसिकी लेखिबी. ओके, मु नोटबुकटे रखिची पेन रखिची मु लेखुची. लेखिला टाइम रे मोर माइंडटा मते लागिला अलग कोटे थॉट को गला हला केमिति जे मु सेटा लेखिला टाइम रे भाबिली हो मु एमिति दिने बसिकी लेखुतली पिला रो कथा भाबिली. तापरे पुणी सेठु शिफ्ट हे गली अलग गोटे मैटर को. बुझीपार पुणी मोर थॉटा गोटे मैटर को शिफ्ट है सेमती 3-4टा मैटर को शिफ्ट होकर आसला फाइनाल मुझे रियलाइज कर ना मत लिखार अच्छे मुझे आग लिखिदिए. बुझीपार तो जो वे से थॉट प्रोसीजर गुटा आम ब्रेन रे आसूची तो गोटे पर गोटे थॉट को आम जहाँ मन रखा से आमर कौन गोटे स्ट्रीम वे से कन्स्टाट गोटे गोटे कॉन्शियसनेस रे आमर आसूची माइंड रे. तो यहाँ हूँ आमर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ओके, so the stream of consciousness in literature, we will see how the stream of consciousness influenced in our literature. The term stream of consciousness originated in 19th century when psychologists coined the term to describe the constant flow of subjective thought, feelings, memories and observations that all people experience. Understood? So the stream of consciousness is first originated in 19th century रे, जोटा कि साइकोलोजिस्ट मैंने कॉइन करते टर्म को कौन पे टू डिस्क्राइब करने द फ्लो ऑफ कांस्टेंट फ्लो ऑफ सब्जेक्टिव ओके थॉट पैटर्न फीलिंग्स मेमोरीज आउ ऑब्जर्वेशन को जे पीपल केमिति एक्सपीरियंस कर सब थॉट फीलिंग एक्सप्रेशन को कहीं आम पढ़ला बेलू को डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसीजर को माने पढ़ुचे. बुझीपार जे आम इमोशंस फीलिंग्स एक्सप्रेशन सब गुड़ा केमती इंटरलिंक्ड आम थॉट सहित. अंडरस्टूड? तो से सब को एक्सपीरियंस को एलाबोरेट करने तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निकटा यूज कराइतला. Beginning in the early 20th century, however, literary critic begins to use the stream of consciousness to describe a narrative technique pioneered by writers like Dorothy Richardson, Marcel Proust, James Joyce and Virginia Woolf. Okay, they are the prominent writers who had used that stream of consciousness technique. Understood?
सो एमाने होचंदी हमरो इम्पोर्टेंट राइटर्स नॉवेलिस्ट जो माने कि हमरो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज करले। देखो आमे फिल्म से आजिकली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पाचे केमिति से गोटे माने पुराना माने ता पिला दिन गोटे स्टोरीटा एलाबोरेट करथबो से विजुअली पळै जैथबो से सिचुएशंस को बुझी परछो। तो से एलाबोरेशन ते तार विजन टा आमे देखि परछे अंडरस्टूड। तो गोटे क्यारेक्टर रो थॉट प्रोसीजर तार फीलिंग्स तार इमोशंस गोटे क्यारेक्टर रो डिस्क्राइब करिया पे बोली कि हमर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक टा को यूज करा होतला। जेमति कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर एग्जांपल वी विल टेक सम ऑफ द एग्जांपल। This is stream, okay. The stream of consciousness became widespread as literary technique during the modern technology in the year just before and then after World War I, that is the early to mid 20th century. Even as modernism gave way to other movement, it remained as a technique and is still used not infrequently today, okay. So even in modernism it gave a movement, okay, it gave a good start, understood, but एटा कोन गोटे टेक्निक हिसाब रे ही रहिला बुझी परलो। नो डाउट एबे फ्रिक्वेंटली यूज होनी हमरो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टा स्टिल हमरो आज के डेट रे भी हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टा यूज करछे। So we will see some of the example and important or the prominent novelist, that is stream of consciousness in Mrs. Dalloway by Virginia Woolf. Okay, you may get the question that Mrs. Dalloway is written by whom or Virginia Woolf written which novel, understood? They will give three options from the other novelist and one from the Virginia Woolf. So try to understand or try to remember all the writings. That is, Virginia Woolf is known for using stream of consciousness in her writing. The novel Mrs. Dalloway follow the thought, experience and memory of several characters on a single day in London. So in Virginia Woolf novel, okay, we will find the technique of stream of consciousness. That in the writings of the novel Mrs. Dalloway, we will find the flow of what? The thought, experience and memory. बुझ पालो, thought, experience, memories, सेवराल क्यारेक्टर गोटे सिंगल डे रे ही आमे सेठी लंडन रे सिंगल डे रे ही कंप्लीट हेबाटा आमे देखिबा, ओके। नेक्स्ट, द टॉनी मॉरिसन यूजेस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन बिलव्ड, ओके, हिज नॉवेल इज बिलव्ड। एटा भी मन रखिबो जे बिलव्डटा टॉनी मॉरिसन लिखिथिले। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक बाय T.S. Eliot। तो T.S. Eliot करो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक बहुत इंपोर्टेंट और एठी हमें पाइबा द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक टा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी विल सी सम ऑफ द प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट। फर्स्ट वन द वर्जीनिया वुल्फ and his time period was 1882 to 1941, okay। Virginia Woolf was a modern novelist, essayist and critic। वर्जिनिया वुल्फ किए थिले? से गोटे मॉडर्न नॉवेलिस्ट थिले, एसेइस्ट थिले आउ क्रिटिक मध्य थिले। हर फर्स्ट नॉवेल इज द वॉयज आउट। एटा मन रखिबो, फर्स्ट नॉवेल लास्ट नॉवेल बहुत इंपोर्टेंट। द फर्स्ट नॉवेल तांकर थिला द वॉयज आउट, जोटा पब्लिश थिला 1915 रे। In 1922 he published her first experimental novel जैकब्स रूम। एटा तांकर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल नॉवेल थिला जोटा कि 1922 रे पब्लिश हेतिला जैकब्स रूम, ओके। एंड हिज मेजर वर्क्स आर द वॉयज आउट पब्लिश्ड ऑन 1915, नाइट एंड डे पब्लिश्ड ऑन 1919, जैकब्स रूम 1922 and Mrs. Dalloway 1925, To the Lighthouse 1927, okay। The Voyage Out, The Night and the Day, Jacob's Room, Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, okay। To the Lighthouse also very much important। Orlando, a biography which published on 1922, The Waves 1931 and The Years which published on 1937 and Between the Act which published on 1941।
So this is all about that Virginia Woolf important writings. Next we will see James Joyce and who has used the stream of consciousness technique in his novels. Okay. So here see the Virginia Woolf, what she did that in her all the writings she has used that what stream of consciousness theme. You can find in the To the Lighthouse also. You will get the question that To the Lighthouse is written by whom? That is the Virginia Woolf. Okay. Next we will see James Joyce, whose time period was 1882 to 1941. His novels are known for experimental use of language and modernistic form. Understood? आमे जेम्स जॉय को माने कहीं से फेमस थिले तांकर यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूज ऑफ लैंग्वेज आ मॉडर्निस्टिक फॉर्म पे बुझी पारलो. ही यूज द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इपिफानी दुटा टर्म को सी कन्स्टांटली यूज करते राइटिंग्स रे. His most celebrated novel was Ulysses. Okay, Ulysses तांकर most important novels थिला एटा मन रखिबो. And we will see his major works, that is The Holy Office, which published on between 1904 to I think 1905. Okay, then this is either 4 or 5. Then Chambers Music, published on 1907. Then Dubliner, published on 1914. And it is a very important writings, that is A Portrait of an Artist as a Young Man, which published on 1916. The Ulysses is published on 1922. Okay, the Ulysses which published on 1942. So this is all about the James Joyce, and you will find the James Joyce is also known as for the interior monologue or the stream of consciousness technique. And here this term was coined by James Joyce in his The Principle of Psychology. And here the stream of consciousness or the interior monologue, the term is coined by James Joyce in his The Principles of Psychology. Okay, Principle of Psychology in 1890. And see, in 1918, that is May Sinclair first applied this term. Okay, please try to remember. देखो 1918 रे आमरो मे सिंक्लेयर. ओके, SINCLAIR मे सिंक्लेयर कौन करते ए टर्म को 1918 रे फर्स्ट यूज करते. ओके, कौथी डोरोथी रिचर्डसन को नॉवेल को माने डिस्क्रिप्शंस रे से अप्लाई करते ए टर्म को. तापर ही आमर विलियम जेम्स जोटा कि द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी रे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को डिफाइन करते. ओके, एंड हियर द जेम्स हैज यूज दिस नैरेटिव डिवाइस एक्सटेंसिवली. So this is all about the stream of consciousness novel and the stream of consciousness technique. If you have any kind of doubt regarding this stream of consciousness novel, you can ask me or message me. And thank you for the class.